और याद करें वो पहला लेक्चर, एक दफ़ा मैंने याद है आपको पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री के बारे में जब लेक्चर दिया था, ये हमारे जनरल फार्मूलाज हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था जब हमने पहली दफ़ा ये डिस्कस किया था। सो ये हमारे पास मैंने लाइट हाउस से बना लिया जी कि ये ज़ीरो से ओ से एल तक, ये एल जो है लाइट हाउस को डिनोट कर रहा है, और इसकी हाइट जो है ये 100 मीटर है। ठीक है जी, ये एक शिप 1 है और शिप 2 है। ये हमने बंदा बनाया हुआ है जी। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा टावर है लंबा सारा, इसकी हमें हाइट का नहीं पता। अगर ए डी जो है, ए डी अल्लाह देता, मैं बंदे का नाम रख देता हूँ और उसको ड्रॉ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलैन चिमल और आज हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है आपके लिए, गिवन द फैक्ट कि सीएसएस में हर साल इसके बारे में एक तो पार्ट जो है 5 नंबर के आ जाते हैं जनरल एबिलिटी में। सो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और इसके अलावा एमसीक्यूज वाले पेपरों में भी इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम या फिर स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देता है, और फिर उसको आप खुद ज्योमेट्री की फॉर्म में या फिर ज्योमेट्रिकल शेप की फॉर्म में, ट्रायंगल की फॉर्म में ट्रांसलेट करके फिर उसका आंसर निकालते हैं ताकि आपकी गलती ना हो। सो हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इनमें गलतियाँ करते हैं। और याद करें वो पहला लेक्चर, एक दफ़ा मैंने याद है आपको पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री के बारे में जब लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको ये भी सिखाया था कि जी जहाँ पे एंगल लिखा हुआ है ना थीटा, ठीक है, तो उसके इस एंगल के रिलेटेड रिलेटिवली मेरे पास आएगा परपेंडिकुलर और बेस, उसके साथ जो है वो हमारे पास बेस आएगी। जाहिर है ये थीटा वगैरह हम उसी ट्राइंगल में ले रहे हैं जो कि है राइट ट्राइंगल। तो एक साइड पे उस एंगल के हाइपोटेन्यूज होगा, दूसरी साइड पे बेस होगी, और उसके अपोजिट जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास फाई लिखा होता है जी, फाई, ठीक है, तो अगर मैं एंगल फाई के लिहाज से टेन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह फाइंड आउट करना चाहूँगा, तो इस एंगल फाइव के लिहाज से मेरे पास बेस जो है, बेस यहाँ पे आ जाएगी, और इसके ऑपोजिट साइड में मेरे पास परपेंडिकुलर छोटा पी वो इस साइड पे आ जाएगा, ये वाला। ठीक है जी। सो ये कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। फिलहाल हम थीटा के को ही लेके डिस्कस कर रहे हैं। सो थीटा अगर मेरे पास यहाँ पे है तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस और हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। ये हमारे जनरल फार्मूलाज हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था जब हमने पहली दफ़ा ये डिस्कस किया था। सो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इससे आप इजीली तीनों के तीनों जो बेसिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये आप लिख सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है जी? एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल अबव द नॉर्मल लाइन ऑफ साइट। याद रखिएगा कि एक आदमी जो है वो जब भी खड़ा होता है, इस तरह खड़ा है, तो उसकी जो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है वो ये है। ठीक है जी, ये है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन अगर वो ऊपर वाली साइड पे देखता है, उसने ऊपर देखा है जी चांद जा रहा है, चांद है, या फिर यहाँ पे जहाज जा रहा है, तो उसकी लाइन ऑफ साइट ये है। इसके लिहाज से जो एंगल बनेगा, ठीक है जी, जो एंगल बनेगा इस लाइन और इस लाइन जो कि अब वो देख रहा है नॉर्मल लाइन ऑफ साइट, और ऊपर जब जहाँ पे वो देख रहा है उनके दरमियान में होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह चूंकि इसकी ये नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है जी, ये वाली, ठीक है, तो अगर ये नीचे देखता है, फॉर एग्जांपल ये एक टावर पे खड़ा है, लाइक यूफोन के टावर पे खड़ा है या फिर बुर्ज खलीफा पे गया हुआ है, तो वो नीचे देखता है कि यार बुर्ज खलीफा से नीचे कितना प्यारा नज़ारा आ रहा है फुहारों का। ठीक है, इधर हम ज़रा रश थोड़ा कम करते हैं जी। तो अगर वो नीचे देखता है, अपनी जो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट वो ये है उसकी, तो अगर उससे वो नीचे देखता है तो ये जो एंगल अगेन नॉर्मल लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल और उसकी जो लाइन जो वो देख रहा है उनके दरमियान होगा, वो होगा थीटा। ठीक है जी, ये उसकी अपनी बॉडी के साथ ये वाला एंगल नहीं होगा, इसी के साथ ही होगा। और चूंकि वो वर्टिकली खड़ा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये एंगल टोटल 90 होगा, तो उसमें से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आप निकाल देंगे तो आपके पास ये वाला एंगल भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कि कहीं आप वहाँ पे जाके एग्जाम में गलती ना कर दें। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल बिलो द नॉर्मल लाइन ऑफ साइट, ये भी हो गया। ठीक हो गया जी। अब हम सवाल करते हैं, बड़े आसान से सवाल हैं। टू शिप्स आर सेलिंग इन अ सी ऑन टू साइड्स ऑफ द लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, उसकी दोनों साइड पे एक एक कश्ती चल रही है।
एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक का 35 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। कश्ती में जो बंदा बैठा है वो ऊपर देखता है टू द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, तो उसको 30 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है, दूसरे को 45 डिग्री बनाना पड़ता है। इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, उसकी लाइट हाउस की हाइट जो है वो 100 मीटर है, तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स जो है वो फाइंड आउट करना है हमने। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये देखिए जी। ये हमारे पास मैंने लाइट हाउस से बना लिया जी कि ये जीरो से ओ से एल तक, ये एल जो है लाइट हाउस को डिनोट कर रहा है, और इसकी हाइट जो है ये 100 मीटर है, ठीक है जी। ये एक शिप 1 है और शिप 2 है। शिप 1 से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और शिप 2 से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। ये 100 मीटर सिर्फ हमें गिवन है। और बाकी उसने हमसे पूछा है जी कि इनके दरमियान जो फासला है यहाँ से लेकर ये इस शिप तक, ये फाइंड आउट करें जी, ठीक है जी। सो कैसे करेंगे, हम पहले इस 100 को और इसको 30 को यूज़ करके पहले ये वाला निकालेंगे, इसी तरह फिर हम 100 को और इस 45 को यूज़ करके ये वाली साइड निकालेंगे और एक्स और वाई को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इन दोनों का आपस में डिस्टेंस आ जाएगा शिप्स का। सो ट्राइंगल S1OL ये राइट ट्राइंगल है, इसलिए मैंने राइट ट्राइंगल छोटी सी ड्रॉ की है। इसी तरह S2OL जो है ये भी राइट ट्राइंगल है, तो ये भी इसी तरह ड्रॉ कर ली। इसमें हमारे पास tan थीटा जो है 30 डिग्री के लिहाज से होगा, क्योंकि मैंने ये बेस फाइंड आउट करनी है और जो परपेंडिकुलर है वो मुझे ऑलरेडी गिवन है, सो मैं tan थीटा को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होता तो मैं क्या यूज़ करता है, मैं साइन थीटा यूज़ करता है, क्योंकि सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर मुझे गिवन है, और थीटा भी है साइन थीटा साइन 30 की मैंने वैल्यू पुट करनी थी और मेरे पास हाइपोटेन्यूज का आंसर आ जाना था, ठीक है जी। खैर मुझे अभी बेस फाइंड आउट करनी है, सो मैंने tan थीटा लगाया जो कि होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर और बेस। तो tan 30 इज इक्वल परपेंडिकुलर और बेस परपेंडिकुलर 100 है, और ये जो बेस है इसको मैंने लिख दिया जी S1O जो है वो है x, ठीक है, उसकी मेजरमेंट x है। और x इज इक्वल टू 100/tan 30, 100/tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है जी, ठीक है जी। ये वैल्यूज का टेबल जो है अगेन मैंने आपको कहा था कि अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दें, मैं आपको सिखा दूंगा। किसी ने मुझे नहीं कहा, सो मैं अब सिखा तो नहीं रहा, आप ये डायरेक्टली वैल्यूज का टेबल जो है निकाल सकते हैं। साइन कॉस और टैन की वैल्यूज का टेबल जो है वो आप याद कर सकते हैं। अगर आपने खुद ड्रॉ करना है या अंडरस्टैंड करना है या तरीका सीखना है किस तरह से उसको ड्रॉ किया जाता है, तो मुझे बता दें, मैं आपको सिखा दूंगा। वो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, छोटा सा काम। अच्छा जी, इस साइड पे आते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास tan45 आएगा, 100/y आ जाएगा, ठीक है जी। इसको हम यूज़ करते हैं, तो 100/tan45, tan45 जो है उसकी वैल्यू होती है 1, तो y जो है 100 मीटर आ गया, और जो x है वो मेरे पास 100√3 जो है वो एक्चुअली 1.73 के इक्वल होता है जी, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 100√3 प्लस 100 इंटू 1.73 जो है वो ये √3 की वैल्यू है, प्लस 100, तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 173 आ जाएगा, प्लस 100 273, इन दोनों शिप्स के दरमियान वाला डिस्टेंस मेरे पास आ गया। आगे आते हैं जी, दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर, एंगल ऑफ, ये मैंने लैडर लगाई हुई है जी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ग्राउंड के साथ जो है एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है, एंड द फुट ऑफ लैडर, ये फुट होता है जी, ठीक है, ये हेड है ऊपर वाली साइड पर, ये फुट है, जो फुट है उसका वो 4 से 6 मीटर अवे है फ्रॉम द वॉल। ये अगर मेरे पास वर्टिकली डाउनवर्ड वॉल है सी से बी तक जो है, इसको मैं वर्टिकली अगर ड्रॉ करता हूँ, ये है, ये मेरे पास वॉल है, तो इससे 4 से 6 मीटर दूर मेरे पास उसका फुट है उस सीढ़ी का। सो ये मैंने इनके दरम्यान में डिस्टेंस भी लिख दिया कि जनाब ये दीवार का कोना है जो कि बी पॉइंट है, ये ए जो है ये फुट ऑफ द लैडर है, और सी पॉइंट जो है जहाँ पे हेड ऑफ द लैडर उसके साथ लगा हुआ है। जो ए बी है वो मेरे पास 4.6 है और 60 डिग्री एंगल मुझे दिया हुआ है। उसने लेंथ ऑफ द लैडर फाइंड आउट किया। लैडर जो है जो कि हमने यहाँ पे लगाई हुई है ये वाली है, सॉरी स्ट्रेट लाइन में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाली सारी लैडर जो है ये हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसको मैंने एक्स रख लिया जी, ठीक है। अब मेरे पास बेस भी गिवन है और थीटा भी है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा के इसको फाइंड आउट करूंगा, मैं कॉस थीटा लगा कर फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि कर्ली ब्राउन हेयर में मेरे पास आता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस मेरे पास गिवन है, थीटा भी गिवन है, कॉस थीटा या कॉस 60 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज का मेरे पास आंसर आ जाएगा। दो चीज़ें गिवन है, तीसरी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ।
cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos 60 इज इक्वल टू ए बी जो है वो मेरे पास बेस है ओवर एक्स जो है हाइपोटेन्यूज है। अच्छा जी, cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 और इधर हमारे पास ए बी जो है वो गिवन है 4.6 और एक्स इक्वल टू 2, ये 2 ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एक्स उधर ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई किया तो एक्स इक्वल टू 9.2 मीटर मेरे पास आंसर आ गया जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर या ज़ाहिर है यहाँ पे मीटर ही होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, जाहिर है वो जहाँ से देख रहा है उधर से ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वो जो बंदा हमने ऊपर ड्रॉ किया था उसकी लाइन ऑफ साइट जो है वही नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है, उससे ऊपर आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। द हाइट ऑफ टावर इज व्हाट, हाइट ऑफ टावर हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो ये थोड़ा सा इस तरह का ड्रॉ होगा कि ये मैंने मैन बनाया हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आपको शायद बेहतर नज़र आ जाए। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। ये ये हमने बंदा बनाया हुआ है जी, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा टावर है लंबा सारा, इसकी हमें हाइट का नहीं पता। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता है कि उसके और टावर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 20.3 मीटर है जी। ठीक है, और जो उसकी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, उसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टू द टॉप ऑफ टावर, टू द टॉप ऑफ टावर, ये देखिए ये सीधी लाइन का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो उसका टू द टॉप ऑफ टावर वो 30 डिग्री बन रहा है, और वो किसके साथ बन रहा है, नॉर्मल लाइन ऑफ साइट यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है जी, आगे पूछते हैं। आगे उसके अलावा उसकी हाइट हमें दी गई है कि जी वो 1.6 मीटर टॉल है, तो इसकी हाइट जो है 1.6 मीटर टॉल है। मैं इसी को लाइन डायग्राम में अगर ट्रांसलेट करूं तो कैसे आएगा, अब इसका जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा। ये लें जी, हम वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। अच्छा ये देखिए कि मैं यहाँ पे अगर ए डी जो है, ए डी अल्लाह देता, मैं बंदे का नाम रख देता हूँ और उसको ड्रॉ करता हूँ, तो वो 1.6 मीटर टॉल है। ठीक है जी, उसके फुट से लेकर उसकी आंखों तक। ठीक हो गया जी, आंखों से ये लाइन ऑफ साइट है उसकी, उसके हिसाब से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर जो है वो 30 डिग्री है। उसके और टावर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 20 स्क्वायर रूट 3 है। अगर ये 20 स्क्वायर रूट 3 है, ये भी 20 स्क्वायर रूट 3 होगा। अगर ये 1.6 मीटर है तो ये भी 1.6 मीटर होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रही है हमारे पास, और ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है, सॉरी, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऊपर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है और नीचे हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है जी, क्योंकि ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल है। ओके जी, हमने क्या फाइंड आउट करना था जी, द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर हमने फाइंड आउट करनी है। तो हाइट ऑफ टावर क्या होगी, एक तो 1.6 मीटर ये जो है उसकी लाइन ऑफ साइट से जो नीचे है वो 1.6 मीटर तो रह ही गया। ठीक है, उससे ऊपर जितना वो एंगल बना रहा है उसके हिसाब से हम ऊपर वाली हाइट फाइंड आउट करेंगे और उसमें 1.6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरे टावर की हाइट आ जाएगी। सो फॉर द ट्राइंगल ए बी सी, उसमें ट्राइंगल में हमें क्या क्या गिवन है जी, हमें ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, उसके साथ वाली जो बेस है वो हमें मालूम है 20 स्क्वायर रूट 3 है, और हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। सो थ्रू ब्रशिंग यानी कि हम टेन थीटा यूज़ करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर और बेस, टेन थीटा में टेन 30 हम यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमारे पास 20 स्क्वायर रूट 3 है। सो टेन 30 इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी, बी सी जो है ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास एक्स हमने रखा हुआ है, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, एक्स ओवर 20 स्क्वायर रूट 3, ये जो बेस की वैल्यू है वो आ गई। तो स्क्वायर रूट 3 दोनों साइड से कैंसिल है, या फिर ऊपर ले जाके भी आप कैंसिल कर सकते हैं कि इसको ऊपर ले जाएं और स्क्वायर रूट 3 नीचे है। सो एक्स इज इक्वल 20 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, तो एक्स हमारे पास आ गया 20 मीटर्स। ठीक है जी, उसकी लाइन ऑफ साइड से ये जो टावर का टॉप है वो 20 मीटर ऊपर है, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 1.6 जो कि उसकी अपनी हाइट के इक्वल है, वो भी आ जाएगा। सो हाइट ऑफ टावर जो है एक्स प्लस 1.6 21.6 मीटर्स, ये हमारे पास टोटल हाइट ऑफ द टावर आ गई, एंड दिस इज द आंसर। आई होप कि इसकी भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई है, आइंदा आप कोई गलती नहीं करेंगे, और सी एस एस के जनरबिलिटी के पोर्शन में इंशाल्लाह आपने पूरे मार्क्स लेके मुझे कहना है कि सर आपके जो बताए हुए तरीके हैं वो बड़े काम आए, स्टेप बाय स्टेप हमने किया, डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ की, तो उनसे बड़े अच्छे नंबर मिलते हैं।
एंड बाकी वीडियोस के लिए देखते रहें हमारा चैनल। एसेस की और जीके की काफ़ी सारी वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें और आप मज़ीद इल्म से इस्तिफ़ादा करते रहें। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।